हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फॉलोइंग एपी में से हमने फर्स्ट टर्म लिखनी है और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में गिवन एपी दी हुई है 3, 1, -3। इससे हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस। तो ए पी की फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो ये ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास 3। ए पी की पहली टर्म ए इज इक्वल टू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब इसका क्या निकालना हमने? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? A2 माइनस डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 में से A1 को माइनस करके हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये A1 होगी, ये A2 होगी, ये A3 होगी और ये A4 होगी। तो A1 को ए बोलते हैं, A1 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई। अब निकालनी हमने इसकी सेकंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। कितना आ गया? A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस A1 कितना है हमारे पास 3। कितना आ गया? माइनस का 2। एक से चेक, अब हम सेकंड से भी चेक करेंगे एक बार फिर से। अब A3 माइनस A2 से भी करके देख लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 कितना हमारे पास माइनस का 1 और A2 कितना हमारे पास माइनस प्लस का 1 है तो माइनस होगा। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू -1 -1 माइनस का 2 आ गया। तो इससे भी करके देख लेंगे एक बार A4 माइनस A3 से, A4 माइनस A3 से कि माइनस सेम डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो -3 और माइनस का 1 होगा माइनस और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 में से 1 जाता है, रहते हैं माइनस का 2। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई? फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया गिवन एपी में से। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? माइनस का 5, माइनस का 1, 3 और 7 अप टू सो ऑन। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म कहती है A1 A2 A3 A4। A1 को ही हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ए कितना आ गया हमारे पास? माइनस का 5 आ गया। अब क्या निकालना हमने? कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। एक बार A2 माइनस A1 करेंगे इज इक्वल टू A2 कितना हमारे पास माइनस का 1 और A1 कितना हमारे पास माइनस का 5। तो माइनस का 5 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 में से बन गया प्लस का 4। डी कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। अब A3 माइनस A2 भी कर लेंगे। A3 माइनस का A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है 3 और A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। तो एक माइनस यहाँ लगेगा और -1 क्या हो जाएगा प्लस, तो इज इक्वल टू 4। अब A4 माइनस A3 भी कर लेंगे। A4 माइनस A3 भी कर लेंगे इज इक्वल टू A4 कितना 7, A3 कितना माइनस का 3, 7 में से 3 जाते हैं 4। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या आएगी? A इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म माइनस का 5 और D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 4। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो D कितना आ गया हमारे पास माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 अप टू सो ऑन। इसका सोल्यूशन करेंगे। ये क्या जाती है? A1 A2 A3 A4। A1 को ही हम A बोलते हैं। A1 कितना आ गया? फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास 1/3 आ गई। अब हमने निकालनी है इसकी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो D इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 से निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना हमारे पास 5/3 और माइनस का A1 कितना हमारे पास 1/3। एलसीएम ले लेंगे। 3 सेम है तो सेम एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3 और ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिख देते हैं। जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो उसको सेम और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, फिर सिंपल 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 में से 1 गया 4/3। ये आ गया हमारे पास। अब A3 माइनस A2 भी कर लेंगे। तो D इज इक्वल टू A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू 9/3 और A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/3। नीचे वाली सेम वैल्यू तो सेम एलसीएम आ गया, ऊपर वाली वैसे आ जाएंगी। -5 इज इक्वल टू 9 में से 5 जाते हैं
3। तो ये कितना आ गया हमारे पास, डी कितना आ गया कॉमन डिफरेंस, A4 माइनस A3 से भी सेम आएगी। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम फर्स्ट टर्म ए कितना आ गया हमारे पास 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया हमारे पास 4/3। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 अप टू सो ऑन। A1 A2 A3 A4 सोल्यूशन में फर्स्ट टर्म A1 बोलते हैं, A1 को ही कितना आ गया हमारे पास 0.6 आ गई फर्स्ट टर्म। अब क्या निकालना हमने इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से। A2 की वैल्यू कितनी है 1.7, A1 की वैल्यू कितनी है 0.6। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, 7 में से 6 गए 1.1 में से 0 गए 1.1 आ गया हमारे पास डी। अब हम निकाल लेंगे इसका, एक बार फिर से देख लेंगे A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2 से। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है 2.8 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 1.7 इज इक्वल टू 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 और 0.1। तो सेम वैल्यू आ रही है। A4 माइनस A3 में से भी 9 में से 8 जाते कितने जाते हैं 1 और 3 में से 2 गए 1, सेम आएगी। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम फर्स्ट टर्म ए कितना आ गया हमारे पास 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना आ गया 1.1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट होता है।